7 भाई और एक बहन, श्रापित प्रेम की दर्दनाक दास्तान। भाग 1। देवी का श्राप और चंद्रिका का जन्म। बानगढ़ गांव में रहने वाली धरा देवी ने बचपन में ही अपने पति को खो दिया। खेत में काम करके उसने 7 बेटों को पाला। वह चाहती थी कि अब भगवान उसे एक बेटी का सुख दें। लोगों ने उसे टोका, अगर 7 बेटों के बाद एक बेटी हुई तो घर पर पुराना श्राप लगेगा। श्राप यह था, जिस घर में 7 भाई और एक बहन होंगे, उस घर के भाई एक दिन अपनी ही बहन का रक्त पिएंगे। धरा देवी ने इसे मजाक समझा। कुछ महीने बाद चंद्रिका जन्मी। गांव भर में उसकी सुंदरता की चर्चा होने लगी। उसकी मुस्कान में ऐसा जादू था कि लोग उसे देवी का रूप कहने लगे। वो भाइयों की लाडली थी, सब उसे अपने से ज्यादा प्यार करते। सबसे छोटा भाई उदय तो उसे आंखों से ओझल भी नहीं होने देता था। भाग 2। मेला, चेतावनी और भयानक रात। एक दिन गांव में देवी का मेला लगा। मां मेले चली गई और चंद्रिका को कहा, खाना बना लेना बेटा, भाई भूखे आएंगे। चंद्रिका ने खिचड़ी बनानी शुरू की। तभी एक बूढ़ी औरत आई, कपड़े फटे, बाल बिखरे, आवाज खुरदरी। उसने कहा, बिटिया, खिचड़ी में हल्दी मत डालना, नहीं तो इस रात खून बहेगा। चंद्रिका डर गई पर सोचा बूढ़ी पगली होगी। उसने हल्दी डाली। जब भाई घर आए, उन्होंने खाना खाया। खाना खाते ही सबकी आंखें पलटने लगीं, शरीर अकड़ने लगा। सबसे बड़े भाई भीम की आंखें लाल हो गईं। उसने कहा, मुझे मांस की भूख है, खून चाहिए। और अचानक 7 भाई जानवरों जैसे बर्ताव करने लगे। चंद्रिका डर कर कोने में छुप गई। फिर 7 भाई, जो देवी के भक्त थे, उस रात पिशाच बन चुके थे। उन्होंने बहन को पकड़ लिया। चंद्रिका चीखती रही, भैया, मैं चंद्रिका हूं, तुम्हारी चांद जैसी बहन। पर पिशाचों को खून ही दिखा। रात खत्म हुई। सुबह मां लौटी तो देखा खून से सना दुपट्टा और 7 बेटे बेसुध पड़े थे। जब उन्होंने होश में आकर पूछा कि क्या हुआ, तो सबकी जुबान पर एक ही जवाब था, हमें कुछ याद नहीं। भाग 3। आत्मा की भटकन और श्राप का दूसरा रूप। मां ने बेटी की राख को गंगा में बहा दिया और 7 बेटों को घर से निकाल दिया। हर बेटा अलग अलग जंगल, गांव और नदी किनारे जाकर बस गया। पर रात को उन्हें चंद्रिका की आवाज सुनाई देती, भैया, मैंने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया, पर मेरा दर्द अब तुम्हारा श्राप बनेगा। हर भाई ने तिल तिल कर जीवन जिया। भीम ने आत्मदाह किया। उदय पागल हो गया। राजा नाम के भाई को गांव वालों ने राक्षस समझकर मार डाला। सिर्फ उदय बचा, जो अब साधु बन चुका था। वो हर रोज अपने शरीर को कोड़े मारता ताकि उस रात की सजा मिलती रहे। एक रात उसे फिर चंद्रिका की आत्मा दिखाई दी। चंद्रिका ने कहा, जब तक इस गांव में कोई भी बेटी हल्दी के दिन जन्म लेगी, वो मेरी तरह मारी जाएगी। इस श्राप को मिटाना है तो मेरी याद को अमर बनाना होगा। उदय ने पूरा गांव इकट्ठा किया और एक मंदिर बनवाया, चंद्रिका देवी का मंदिर। उस दिन से गांव में हर बेटी का नाम चंद्रिका रखने की परंपरा शुरू हुई। अंतिम मोड़। आज भी जिंदा है वो दास्तान। आज भी जो कोई उस मंदिर के पास रात को हल्दी की खुशबू लेकर जाता है, उसे एक छोटी लड़की की आवाज आती है, भैया, अब मैं डरी नहीं हूं। और जो उस आवाज से डरे बिना आगे बढ़ता है, वही उस श्राप को खत्म कर सकता है।